नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, कार्यक्रम ऐसा जो हमेशा ही ख्याल रखता है आपकी सेहत का। कार्यक्रम ऐसा जिससे जुड़ के आप लोग जानते हैं कि कौन सा वो सही उपचार है, कौन से वो सही नुस्खे हैं जिन्हें अपना के आप हर एक बीमारी का निवारण कर सकते हैं, हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है। लाइव आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव हकीम साहब से बात कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे जानने के लिए सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। हकीम साहब, अगर हम बात करें लिवर की प्रॉब्लम को लेके, तो लिवर में जो समस्याएं अब उत्पन्न होने लगी हैं, पहले क्या है, हम कुछ लोगों के बारे में ही सुनते थे कि लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, लिवर में दर्द होता है, लेकिन हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति लिवर की परेशानी से ग्रस्त हो चुका है। कारण क्या है? देखिए, लीवर को ही कलेजा कहते हैं जी। कलेजा, कलेजी और जिगर भी कहते हैं इसे। जी। और ये बहुत जिम्मेदार पार्ट है हमारी बॉडी का। दिमाग के बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार और साइज में भी बड़ा लीवर है, और लीवर को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कुछ भी जहरीला खाते हैं या ऐसी दवाइयाँ हम लगातार खाते हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, जरासीमकश होती है, या कहिए कि कीटाणुनाशक होती हैं, और ऐसी दवाइयाँ हर आदमी को खानी पड़ती हैं, तो उसका सीधा इफ़ेक्ट लीवर पर जाता है या किडनी पर जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि हर किसी बड़े इलाज के बाद जिसने भी 10-15 दिन दवाइयाँ खाई हैं एलोपैथिक, उसका लीवर का ज़रूर इलाज करना चाहिए, क्योंकि लीवर इम्प्रेस हो जाता है तेज़ या जहरीली दवाओं से। अब हो ये रहा है कि कहीं भी किसी ने कोई भी इलाज कराया, लीवर को इग्नोर करके हमने दवाइयाँ लेके अपना वो मर्ज़ ठीक कर लिया जो हमें बुखार था या कोई भी चीज़ थी, या ऑपरेशन कराया उसके बाद भी बहुत ख़तरनाक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं आदमी को, और फिर हम लीवर की तरफ से भूल जाते हैं, और लीवर तभी फैटी लीवर हो जाता है, तभी हमें जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, कभी हमारे लीवर में गर्म हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ये सारी परेशानियां लीवर की शुरू हो जाती हैं। हर इलाज के बाद अपने लीवर का इलाज ज़रूर किया करें। चलिए, अब इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब, जय हिंद। बताइए कैसे हैं? एक खुशखबरी सुनाना आपको। अच्छा। हाँ, मैंने 2 नुस्खे बना लिए हैं, तो दोनों को कैसे खाना है ये आपसे मालूम करना है मेरे को। अच्छा, कौन कौन से नुस्खे बनाए? एक तो गोंदसिया और एक वो पंजान सीरी और वो अश्वगंधा और जो बताते हैं ना आप, वो। ठीक है। गोंदसिया का में क्या क्या डाला है? गोंदसिया में कुछ भी नहीं डाला मैंने, और गोंदसिया जो है मेरा परसों बुक करा और आज आ भी गई। हेलो, शायद कर गई कॉल। कर्नल वर्मा ऐसे आदमी हैं कि रोज़ कॉल करते हैं, और कितनी मेहनत करते होंगे, जबकि हज़ारों कॉल्स में उनकी कॉल मिलना एक ताज्जुब है। मुझे एक मरीज़ ने कहा भी कि उनका फ़ोन कैसे मिल जाता है, हमारा फ़ोन क्यों नहीं मिलता। ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी दरिया दिली है। जुड़े हुए हैं मुस्तकिल, पहले देश की सेवा की, अब लोगों की सेवा करते हैं। गोंदसिया वाला नुस्खा आधा ग्राम खा लें कर्नल साहब, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, इससे ज़्यादा न लें। आधा ग्राम एक बड़ा कैप्सूल की बराबर होता है, छोटा वाला कैप्सूल की बराबर। तो ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करें या कराएं, इससे जोड़ों के दर्द में फ़ायदा होना मुमकिन है। और दूसरे बात नहीं हो पाई, नहीं तो मैं उसका भी जवाब आपको
ज़रूर देता। जी, इंदौर से ही अगले कॉलर हैं रजिया बी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हकीम साहब से बात करनी है जी। जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। बताइए क्या सवाल है? मैं आपका सिरका ले रही हूँ जी, मुझे बहुत फायदा आएगा। मुझे शुगर तो नहीं है, बीपी और पेट की तकलीफ थी, उसमें मुझे बहुत बहुत फायदा आएगा। बहुत और मैं शुक्रिया। आपका है ना शैम्पू भी इस्तेमाल कर रही हूँ, आपका ऑयल भी जी। अच्छा, और जी हाँ, और आपका नमक कलौंजी लिया। नमक कलौंजी को किस तरह से लेना है? 1 से 2 चुटकी पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। बोतल में मिला के रखने का बोला ना आपके यहाँ से कि 5 चुटकी बोतल में डाल के। नहीं नहीं नहीं, बस पानी लें, गर्म हो तो बहुत अच्छा है। 1 या 2 चुटकी उसमें मिलाएं और इसे पी जाएं। ये नमकीन नहीं होता और ये ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं। 1 बार दिन में या 2 बार 1 गिलास पानी लें, ताज़ा ही लें या गर्म लें, उसमें 1 चुटकी जितना आता है या 2 चुटकी उसमें डाल के पी लें। 1 बार में ही फ़ायदा होने लगे तो 2 बार ना लें, नहीं तो 2 बार भी ले सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, आपने हमें फीडबैक दिया, हमारी हौसला अफजाई की। जी, हरियाणा से अगले कॉलर हैं रमेश ना हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार, हाँ जी, मुझे अपनी मम्मी के लिए बात करनी थी हकीम जी से। बोलिए। जी बेटा बताइए। हाँ जी, मेरी मम्मी के पित्ते में पथरी है। कितनी बड़ी है? हाँ जी, छोटी छोटी काफी सारी है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, और और कुछ? उनको हाँ जी, और उनका कुछ? पेट में ना भारीपन रहता है। कितनी कितनी आयु होगी उनकी? उनकी आयु है 55। अच्छा बेटा, देखो छोटी छोटी हैं तो निकल जाएंगी सब, अगर बड़ी बड़ी हैं तो नहीं निकल सकती, फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपने कहा छोटी छोटी हैं। देखिए, जैतून का तेल आता है, जैतून का तेल 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, और जैतून का नमक, जैतून का तेल 3 चम्मच और जैतून का सिरका 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर आप निहार मुँह उनको दें रोज़ाना, और 1 हफ्ते तक कोशिश करें। इनकी पथरी अगर छोटी हैं तो निकलना मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, अगर पथरी छोटी होगी तो निकल जाएगी, जैसा कि हकीम साहब ने आपको बताया है। नुस्खे अपना लीजिएगा, बहुत फ़ायदा आपकी माताजी को होगा। दर्शकों, आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव कार्यक्रम है, लाइव आपके सामने उपस्थित हैं हकीम साहब, जिनसे आप जान सकते हैं वो घरेलू नुस्खे जिन्हें अपना के आप हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर आप लोग दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, डरते हैं कि हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, तो ये उपचार सिर्फ आप लोगों के लिए है। लेकिन सब्र रखना होगा, ये नहीं जल्दबाजी करें, आपको लगे कि अभी नुस्खे अपना लिए हैं 2 दिन में फ़ायदा हो जाएगा, 3 दिन में फ़ायदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सब्र वाले ही हमसे कांटेक्ट करें। फ़ोन उठाइए दर्शकों, लाइव कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हाँ जी मंजीत जी, कहाँ से बात कर रही हैं? पंजाब से, जगराओं से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल तो एक बच्चों के लिए करना था, एक अपने बेटे के लिए करना था। जी डॉक्टर साहब से बात करनी। जी जी बताइए मंजीत जी, आदाब, बताइए। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी जी, आप देख रही हैं मुझे? हाँ जी जी बताइए, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, एक तो मेरा बेटा है 30 साल का है, तो वो ना SR की गोली खाता है, नशे वाली जो होती है, उसका भी कोई हल है आपके पास में? मैं 1 साल से आपसे प्रोग्राम देख रही हूँ, रोज कॉल करती हूँ, मेरी लगती नहीं है कभी। अच्छा, और दूसरा सवाल भी कर लीजिए। दूसरा सवाल, मेरे छोटे पोती हैं, वो ना मिट्टी बहुत ज्यादा खाती हैं, जैसे कली की हुई है ना, डिस्टेम्पर किया हुआ है, तो वो दंदियां मार मार के सब खा जाती हैं। उनको भी कैल्शियम की बहुत शीशियां पिलाई हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस और कोई सवाल है? और मैंने अपने लिए भी पूछना था। जी जी बताइए। मेरे को वैसे तो मैं कोई भी दवाई नहीं खाती, 65 साल की मेरी उम्र है, तो मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं चल नहीं सकती, टांगे कमजोर हैं और ऊपर वाला वजन मेरा बहुत ज्यादा है।
ठीक है, ठीक है। तो मैं अच्छा देखिए, जो बच्चा नशा करता है वो जब तक किसी एक अजीम रिश्ते से नहीं जुड़ा होगा, चाहे माँ का हो, बाप का हो, और घर में बड़े लोग होते हैं ना, उनसे बार बार नहीं मिलेगा, जब तक उसका नशा छूटना मुश्किल है। और ये आदत बहुत ख़राब है। माँ बाप हर वक्त रोज़ाना मरते हैं जिनकी औलादें नशा करने लगती हैं। तो मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, और इसके लिए उसको हौसला करना पड़ेगा, और पूरे घर में जितने भी मेंबर हैं एक पूरा प्रोग्राम बनाकर उसको इस तरह डील करें कि वो नशा जब छूट सकता है। जो बच्चियाँ ये खाती हैं मिट्टी, उन पर पाबंदी तो लगानी पड़ेगी, लेकिन कैल्शियम उन्हें दें, और डॉक्टर को बताएं कि ऐसे ऐसे ये मिट्टी खाती हैं। डॉक्टर एक दवा देगा जो एक दिन ही खिलानी है, पूरे साल में एक ही दिन। वो उनके जो कीड़े हैं पेट के वो निकल जाएंगे। जो मिट्टी खाते हैं बच्चे, उनके या तो कैल्शियम कमी होती है या कीड़े होते हैं। तो एक एक डोज वो देंगे डॉक्टर, आपके फैमिली डॉक्टर, तो फिर ये मिट्टी खाना छोड़ देंगे, फिर मिट्टी से इन्हें नफ़रत हो जाएगी। और आपके लिए आप कहती हैं दवा कुछ नहीं खाती मैं, तो दवा भी खानी चाहिए, और सिर्फ खुराक कम करने से भी आप दुबली पतली हो सकती हैं। देखिए, मैं भी बहुत मोटा था, अब बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, तो पैदल चलता हूँ धूप में 1 घंटा, और खुराक जो मेरी 4 रोटी की थी तो 2 रोटी खाने लगा। उससे तकरीबन 20 किलो मैं कम हो गया। गर्म पानी 5 बार पीता हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। और दवा बतौर आप ले सकते हैं नमक जैतून का एक नमक आता है, और 1-2 चुटकी पानी में मिलाकर आप रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिया करें, और गर्म पानी खूब पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं बरेली से हमारे साथ नीरा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। बताइए, सवाल करिए। हम नीरा गोले बोल रहे हैं। हमारे टांगों में बहुत दर्द रहता है। कितने वक्त हो गए दर्द को? 6-7 साल हो गए हैं। जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, और आपकी हमने गोंद सिया है, वो भी मंगाई थी। शुरू किया खाना आपने? तो खाना भी शुरू करा था, 2-3 दिन हो गए। ठीक है। अच्छा देखिए, 10 दिन मुझसे कुछ मत कहिए। गौन से आपने ले लिया है तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। या तो 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, या तो थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कम होगा। वैसे अभी तक बढ़ना शुरू हो जाता। और दर्द हो तो दर्द की दवा लेना। ये आपके जोड़ों की, नसों की, कमर की, डिस्क की, जहाँ भी जोड़ है उसकी रिपेयर करता है। किसी को 1-2 दिन के लिए दर्द बढ़ता है, 2-4 दिन के लिए, और दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं। ये दर्द की दवा बिल्कुल नहीं है, मर्ज़ की दवा है। और ये गोंद जो भी आपने 100-200 ग्राम लिया होगा, ये ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। जी, हरियाणा के सिरसा से अगले कॉलर हैं सावित्री जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। हकीम साहब को नमस्कार बोलना मेरी। आदाब। सर, बात ऐसे है कि मेरा पोता है 11 साल। मैंने एक बार पहले भी पूछा था, तो उसके साथ की प्रॉब्लम है। जैसे सुबह सुबह ना 3-4 बजे उसको छिंके कभी कभी शुरू हो जाती है, नाकों में पानी, फिर कभी तो सारा दिन चलता है, कभी कभी 1-2 घंटे बाद बंद हो जाता है। तो यहाँ डॉक्टर से तो चेक कराया था, तो उसने तो कहा था मांस बढ़ा हुआ है इसके नाक का। तो आपने उन्नाव और वो बताया था रिसोड़ा, तो रिसोड़ा हमें नहीं मिला यहाँ पे। और उसको माजून वो आर केयर बताते हो आप, वो भी दे सकते हैं क्या? हाँ, वो भी दे सकते हैं, माजून आर केयर, सुबह शाम गर्म पानी से। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर की चीज़ें छुड़ा दें उनकी, और 5-6 महीने इलाज करना होता है। और लिसोड़ा भी हर जगह मिलता है। अब लोग समझे या नहीं समझे, बरेली की ज़बान तो सब समझते ही हैं। देखिए वो कितना
कुछ गिर गया था ना एक लड़की का बरेली के बाज़ार में, वो बड़ा मशहूर है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो बरेली की ज़बान तो सब समझते ही हैं, रिसोड़ा भी समझेंगे और माजून आर्केर भी आप दे सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से सोनू, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, सोनू। ठीक है, तो एक दवाई के बारे में पूछना था मेरे को। पूछिए। बताइए। नमस्ते डॉक्टर साहब। आदाब। हाँ, ये डॉक्टर साहब मेरे ना बाल झड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो उसका कोई दवाई? कितनी आयु है आपकी? आयु है मैम मेरी सर डॉक्टर साहब 28 से 30 साल के आसपास है। ठीक है। हाँ। तो देखिए, शैम्पू कोई करते हैं तो शैम्पू छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, और एक नारियल पानी रोज़ पिएं। एक नारियल पानी रोज़ पिएं, वहाँ मिलता होगा। और अगर इससे भी बेहतर इलाज चाहते हैं तो सफ़ेद गौन मोरिंगा आता है, सफ़ेद गौन मोरिंगा, ये ले लें 100-200 ग्राम, और आधा ग्राम के करीब रॉ मटेरियल लेना और आधा ग्राम इसका पाउडर बनाना और नारियल पानी में मिला के रोज़ एक बार पी लिया करें। आपके बाल बहुत अच्छे होना मुमकिन है। जी, सहारनपुर से अगले कॉलर हैं मोहम्मद यासीर, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं सहारनपुर से राशिद बोल रहा हूँ। बताइए। तो मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था कि मेरा बेटा जो है 10 साल का है, वो जो है मतलब कि पढ़ाई में बहुत वीक है, जो कुछ भी पढ़ता है वो भूल जाता है। ठीक है। अपने बेटे को रोज़ाना अखरोट ला के रख दीजिए घर में, और अखरोट 2 रोज़ाना तोड़ा करें, छिले छिलाए मत लाना, और 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात के समय खाने को दीजिए। इससे मेमोरी भी बढ़ती है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और माजून अखरोट प्राश भी आप ले सकते हैं, इससे भी उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर आजमगढ़ से हैं निर्मला देवी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम। बताइए। हेलो। बोलिए। सर, मेरे मम्मी का 40 वर्ष है मम्मी मेरी। उनका दांतों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खाना नहीं खा पाती हैं। जी। दांत हिलते हैं क्या बच्चे उनके? हाँ, बस उनकी बाल झड़ता है, मम्मी का बाल झड़ता है, बाल झड़ता है, दांत हिलते हैं, और हाँ दांत हिलते नहीं है, दर्द होता है, दर्द होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, दांतों के लिए देखिए एक अच्छा सा नुस्खा है, लेकिन आपको अजीब सा लगेगा। मेरा तजर्बे से गुजरा हुआ है, मेरा अनुभव है। ये जो पेट्रोल गाड़ी में डलता है ना, ये ज़रा सा निकाल लें एक छोटी सी शीशी में, और एक कॉटन में लगा के पेट्रोल उनके दांतों पर लगाएं, जहाँ जहाँ दुखता है, और जहाँ नहीं दुखता वहाँ भी लगा लें, और मुंह लटका लें। ये पेट्रोल अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसा रोज़ाना 1-2 बार कर सकते हैं। 1 हफ्ता करेंगे तो दांतों की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। बालों के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के इन्हें पिला दिया करें, तो बाल भी खूब अच्छे होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है महेंद्र कुमार जी, करनाल से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। जी, हकीम जी से बात कराओ जी। जी, आदाब साहब, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते हकीम जी। आदाब आदाब। एक तो दमा है जी मेरे को। दमा? एक तो दमा है, अच्छा। दूसरा? और एक मुंडे में दर्द है जी 2-3 महीने से। ठीक है। अच्छा, देखिए, दमा के लिए आप लिख लीजिए एक नुस्खा, और मोंढे के दर्द का भी लिख लीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोंढे के दर्द के लिए रोज़ाना गोंद स्या आता है, काला गोंद, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम
पानी के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ या जूस के साथ भी ले सकते हैं, जैसे आपके हालात हैं। ये गोंद कड़वा बहुत होता है, रॉ मटेरियल लें। नकली बहुत मिलता है, असली लें। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, समझ लीजिए कितना होता है आधा ग्राम। इससे कम लें, ज़्यादा नहीं लें। और ये मोंढे का दर्द ठीक होना मुमकिन है, कहीं का भी दर्द हो, चाहे घुटने का हो, कमर का हो। और क्या थी तकलीफ़ इनको? मोंढे में दर्द था और इन्हें दमा था। दमा जी। दमे का 5-6 महीने इलाज कर सकते हैं, बाकायदा दवा भी ले सकते हैं। और घरेलू नुस्खा ये है कि लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम ख़रीदें और 30 ग्राम पीप लें, जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, पीप लें। इसमें 30 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दें और रात को भी गर्म पानी से लें। और गर्म पानी खूब पिया करें, कम से कम 5 बार, तो इसका भी इलाज मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं ओम प्रकाश जी गागरू से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी। बोलिए। इसकी गोलियां किस तरह बनाएंगी? कड़वा बहुत है जी। कड़वा है? गोलियां किस तरह बनाएंगे जी, इसका तरीका बता दो। अच्छा, हाँ देखिए, मैं बताता हूँ कि कड़वा बहुत है, लेकिन फ़ायदे में बड़ा मीठा है ये अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका जोड़ और नस बहुत बेहतर, और एक तरह से ऐसा हो जाता है आदमी जैसे पहले था। तो इसको पहले तो कूटें हल्का हल्का इमाम दस्ते में, फिर ग्राइंडर में, जब छोटा छोटा हो जाए तो ग्राइंडर में इसको घुमा दें तो ये पाउडर हो जाएगा। अब चाहें तो ये 2 चुटकी मुंह में रख के आप पानी पी लें, चिपकता है ये बहुत, या 1 चम्मच शहद में मिला के 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, ऐसी 2 चुटकी, तो वैसे ले सकते हैं दिन में 2 बार। या बहुत हल्का सा पानी मिलाएंगे तो ये एक साथ जम जाएगा, और फिर थोड़ी देर रुकें, ये पानी को पी लेगा थोड़ा सा, फिर इसकी गोलियां आराम से आप बना के रख सकते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, आधा 1 घंटे पानी मिला के, तो ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर गोलियां बना सकते हैं। चने के बराबर या उससे ज़रा सी बड़ी गोलियां बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हकीम साहब ये खा नहीं पा रहे हैं, ये कड़वा इतना ज़्यादा हो रहा है, तो जो खाली कैप्सूल आते हैं उसमें भी गोलियां हम डाल के फिर इसका सेवन कर सकते हैं? हाँ, गोलियां बना लें तो सेवन की परेशानी नहीं है, नहीं तो खाली कैप्सूल मिलते हैं आधा ग्राम के, बीच वाले कैप्सूल। एक तो बड़े होते हैं, एक छोटे बीच वाले होते हैं, तो वो एक भर के रोज़ाना खा लिया करें। अगर आप ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे मिलते हैं, पता नहीं जहाँ से आप हैं वहाँ पर मिलेंगे या नहीं, लेकिन वो अच्छा तरीका है कि कैप्सूल में भर के खा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स दिल्ली से हैं। दयावती जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? जी सर, मैंने अपने मिस्टर के लिए ना ये शुगर की दवाई मंगाई थी, और जैतून का सिरका, गोंथिया, और ये लहसुन, अदरक, नींबू, इनका भी वो बनाया है। तो ये सारी चीज आगे पीछे करके ले सकते हैं क्या, आप ये बता दो। ठीक है। शुगर की दवाई भी देते हैं जी, ये कैप्सूल। उसे मत रोकिए शुगर की दवा को, और ये आपने मंगा लिया जैतून का सिरका, लहसुन, अदरक और नींबू का रस निकाल लिया, इन सबको मिक्स कर दीजिए फ़ौरन। फिर ये ख़राब नहीं होता, मिक्स नहीं करेंगे तो शाम तक ख़राब हो जाएगा। ये सिरका इन तीनों चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता और ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होने देता, इसकी ये भी तासीर है। तो ये 3-3 चम्मच सुबह शाम इन्हें दें, आप देखेंगे उनकी शुगर स्थिर रहेगी, लेकिन वो दवाएं भी खाते रहें जो खाते हैं। गौनसिया का पाउडर बना लें और 1 से 2 चुटकी सुबह और शाम नाश्ते के बाद ले सकते हैं। और इनको वैसे तो साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन फासला कर लें तो बहुत अच्छा है, आधे घंटे के फ़र्क से इन्हें खा सकते हैं।
तो बिल्कुल देखिए दयावती जी, आप जैसे जैसे नुस्खों का सेवन करना शुरू करेंगी वैसे वैसे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके पति को भी फ़ायदा होगा। और फिर आप फीडबैक कॉल हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, उपचार कर करके, ट्रीटमेंट करा करा के कितना सारा धन वो खर्च कर चुके हैं, तो अब कुछ ही दिनों में आपको कितना रिलीफ मिलने वाला है। दर्शकों देखिए, कुछ ही महीनों का ये ट्रीटमेंट है, कुछ ही महीने आप लोगों को सेवन करना होता है, लेकिन कोई भी नुस्खा आपको एकदम नहीं छोड़ना है, कोई भी दवाई आप लोगों को एकदम नहीं छोड़नी है। तो जुड़िए दर्शकों हमारे साथ, आप लोग भी इसी प्रकार से रोग संबंधी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो जी सुमन जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी कोलकाता से, नमस्कार। ठीक है, आपका सवाल क्या है? जी हम गोंद मोरिंगा मंगाए हैं, वो खाना कैसे है? देखिए, इसे तोड़ के पाउडर बना लें ग्राइंडर में। अभी तो पहले तोड़ना पड़ेगा इमाम दस्ते में, जो तोड़ने का होता है ना, सब महिलाएं जानती हैं, किचन में होता है, उसे तोड़ के छोटा छोटा करें, फिर ग्राइंडर में इसको घुमाएंगे तो ये पाउडर हो जाएगा। इसके 2 चुटकी की बराबर यानी आधा ग्राम पानी में मिला के या नारियल पानी में मिला के, जैसे आपके हालात हैं, दिन में 1 बार इस्तेमाल किया करें या 2 बार भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पहले 1 बार इस्तेमाल करें, उसी से फ़ायदा शुरू हो जाता है, और अगर आपको लगे कम फ़ायदा तो 2 बार भी ले सकते हैं। जी अगले कॉलर है छत्तीसगढ़ से गौरी लाल जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार। आदाब। सर प्रणाम। जी आदाब, जय हिंद। बताइए सर, मेरा गले में गांठ हो गया है। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया आपको? डॉक्टर ने तो बताया नहीं दिखवाया सर। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? दिखाया था तो बोला था कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आगे जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, आप इसकी जांच तो ज़रूर करा लें, और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप फ़ौरन शुरू कर दें। आधा चम्मच मेथी गर्म पानी में डाल दें, पाउडर बना के, और उसमें ये 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा है ये भी डाल दें, और इसे जैसे सुबह डालेंगे तो शाम को पीना है ये पानी, इसका ऐसे मिला के समझ लीजिए कि मेथी का पाउडर बनाना है, आधा चम्मच पानी में डालना है, और 1 चुटकी खाने वाला सोडा जो किचन में आपके इस्तेमाल होता है वो मिला के इसको सुबह को भिगो दें, और शाम को इसे पीना है। ये आप फिर शाम को भिगोएं तो सुबह को पीना है, इतना फासला होना चाहिए। ये फ़ौरन शुरू कर दें, और जो भी जांच डॉक्टर कहते हैं वो करा लें तो बहुत अच्छा है। अगर तकलीफ़ है तो बहुत ज़रूरी है जांच कराना, तकलीफ़ नहीं है तो फिर इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। जी अगले कॉलर है हमारे साथ गुरदीप जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर से पूछना चाहता था, मैसेज को दांती बहुत आ रही है, 1 साल हो गया, सूखी दांती आ रही है। सूखी खांसी आपकी बेटी को? नहीं, मैसेज घरवाली को। घरवाली जी, घरवाली को। एज क्या है उनकी? एक है 65 साल। अच्छा देखिए, सूखी खांसी का भी इलाज है, और काफ़ी लंबा टाइम हो गया, इसके लिए आप बाकायदा दवा भी ले सकते हैं, 4-5 महीने लेनी पड़ेगी। और एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, अलसी आती है, अलसी 100 ग्राम लीजिए। उन्नाब आता है एक दवा, बेर टाइप का होते हैं, लाल लाल बिल्कुल, ईरानी बेर को उन्नाब कहते हैं। उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और लिसोड़ा 100 ग्राम। और आपके किचन में एक चीज़ होती है जिसको पीपलें कहते हैं, आपको नहीं मालूम तो घर में जो आपके किचन के जिम्मेदार हैं उनसे पूछना पीपलें क्या होती हैं। 1-1.5 इंच की लंबी लंबी बड़ी खूबसूरत सी गरम मसालों में पाई जाती हैं। इसमें 30 ग्राम पीपलें मिलाकर पाउडर बनाएं, और ये पाउडर सुबह खाली पेट 1 चम्मच खिलाकर गर्म पानी पिलाएं, रोज़ाना 1 बार या 2 बार
रात को भी सोते समय पिला सकते हैं, बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है सुलेखा जी, स्वागत है आपका। जी सुलेखा जी, आवाज मिल पा रही है? आपसे बात नहीं होती क्या? क्यों नहीं होगी सुलेखा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सेवा। मैंने दवा मंगाई, वो एस्केयर दवा मंगाई, ठीक है। तुमने वो जोड़ों का दर्द, नसों में खिंचाव बोली थी, तो वो दवा भेजी तुम लोगों ने। तो आपने शुरू की, वो इस्तेमाल करनी शुरू की? कल की चालू करी, तो भी वो खिंचाव चालू थे। कल से चालू की है, तो थोड़ा सब्र करिए। 5 से 10 दिन मुझसे कुछ मत कहिए, ठीक है। और 5 दिन में या 10 दिन में फ़ायदा शुरू होगा। अगर इत्तेफाक से दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा ले लेना, ये मर्ज़ की दवा है। 1 महीने में भी ठीक हो जाएं अगर आप, तो 3-4 महीने खाना, ताकि ये दोबारा आपका रोग वापस ना आ सके। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, जब आप लोग किसी भी यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर नुस्खे अपनाते हैं, तो आप सभी से कहना चाहूँगी कि कुछ दिनों का इंतज़ार कीजिए। 1-2 दिन में फ़ायदा नहीं होता है, समझिए इस बात को। थोड़ा तो इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा ना। आप इंतज़ार करेंगे तो फल किसे मिलेगा? आप ही लोगों को। तो इंतज़ार के साथ नुस्खे अपना लीजिए, इंतज़ार के साथ यूनानी मेडिसिन जो आप लोगों को बताई जा रही है उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर कुछ ही महीनों में आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं। आपका जो रोग इतने दिनों से आपको परेशान कर रहा था, दर्द की तकलीफ से आप लोग निकल नहीं पा रहे थे, सभी निवारण हो सकते हैं। बाकी दर्शकों, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे आप लोग जान सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर, स्वागत है आपका। दीपिका जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी मैम, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी दीपिका जी, जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, मुझे ना पाइल्स की प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, कितनी उम्र है आपकी? 26। अच्छा, ब्लीडिंग होती है या तकलीफ होती है? नहीं सर, वो मस्से हैं, 2-3 मस्से हैं सिर्फ गुर्दे उसमें। ठीक है। हाँ देखिए, सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी। सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी, और एक आता है नमक जैतून कहते हैं, आसान लैंग्वेज में नमक जैतून आता है, रॉ मटेरियल है ये। रसायन जैतून भी कह सकते हैं और एस्टेक जैतून भी कह सकते हैं। 200-200 ग्राम वो सब लें और 100-150 ग्राम ये जैतून का नमक, इसमें मिला के पाउडर बनाएं और आधा चम्मच शुरू करें। आप बहुत यंग हैं, जल्दी फ़ायदा होना चाहिए। और सुबह शाम खाने से पहले, खाने के बाद कभी भी लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से अगली कॉलर हैं पूजा, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी पूजा जी, सवाल करिए अपना। जी, मेरा छोटा भाई है मेरा, जो उसको बार बार जुकाम होता है और खांसी वासी ऐसे ज्यादा चलती है। उम्र क्या है उनकी? 17 साल। ठीक है। देखिए, बच्चे हों या बड़े, जिनको भी खांसी, नज़ले, छींकें, बलगम आता है, वो बहुत ख़बरदार रहें। इस वक्त में हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोग जिनमें ये इम्यूनिटी कम होती है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। और इस वक्त पूरी दुनिया को इम्यूनिटी की ज़रूरत है। इम्यूनिटी के लिए एक घरेलू नुस्खा जो काफ़ी पसंद किया जाता है और कामयाब है, वो है लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी। 3 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें और अपने किचन से लें, पीपलें जो किचन में होती हैं, 30 ग्राम पीपलें इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 2 टाइम उन्हें दिया करें गर्म पानी के साथ। 5 बार गर्म पानी पिलाएं और बाहर की चीज़ें और खट्टी चीज़ें बंद करा दें, तो आपका भाई ठीक होना मुमकिन है। जी, राजस्थान से नेक्स्ट कॉलर हैं किशन, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मेरे हड्डी सी प्रॉब्लम है, जो एक पैर दुख है, और ठंड में नहीं करे, कभी करंट तो लग गए। पैरों में दुखन है? हाँ, एक पैर में।
एज क्या है आपकी, कब से है ये तकलीफ? ये 12 दिन हो गया। और उम्र क्या है आपकी? 43 साल। 40 के बाद किसी को भी ये दर्द शुरू हो जाता है। टांग में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ये कभी भी शुरू हो जाता है। और ये कोई बड़ा रोग नहीं होता, लेकिन हम इसे बड़ा रोग बना लेते हैं। जब दर्द हुआ एक गोली खा ली, ठीक हो गया, फिर हुआ, फिर खा ली, ये ऐसे 5-10 साल खींच देते हैं। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आपको जल्दी फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 5-10 साल 20 साल तक के मरीज़ होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई दर्द आपको 10-15 दिन से ज़्यादा हो तो फिर आपको यूनानी की तरफ आ जाना चाहिए। यूनानी में एक सोना कहलाता है एक दवा, बुज़ुर्गों के लिए, दर्दमंदों के लिए, जिनको दर्द होता है उनके लिए, और वो होता है गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं। मिल जाए अगर असली तो किस्मत है। आधा ग्राम सुबह शाम लें, 100 ग्राम भी अगर आप ले लेंगे तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको के रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ये कड़वा बहुत होता है, देखने में ब्राउन, लेकिन इसको काला गोंद या स्याह गोंद कहा जाता है। इसको असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है, और आपका दर्द को ख़त्म करना इस गोंद की ज़िम्मेदारी है। जी, राजस्थान से ही नेक्स्ट कॉलर हैं लक्ष्मण शाह हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, बोलिए। मेरा ज्वाइंट में दर्द है, जो बाह जो होता है उसमें भी ज्यादा है। से 3 महीने से दवाई हम खा रहे थे, लेकिन ज्वाइंट वो दर्द कम गया है, लेकिन ये जो धौना जो होता है पफरा वाला, इसमें कमी नहीं आ रहा। इसमें जो है कि पीछे मुड़ने पर दर्द हो रहा है, और कभी कभी एकदम पूरा चहक जाता है कि लगता है कितना कस के दर्द है। ये वेस्टर्न टॉयलेट है आपके यहाँ, ऐसा कुर्सी वाला? आप सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो। हाँ, आपके घर में ये कुर्सी वाला बाथरूम है? ठीक है। देखिए, जिन लोगों के घर में कुर्सी वाला बाथरूम नहीं होता उनको फ़ायदा होने में देर लगती है। आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। हालांकि अभी 2-3 महीने आपको और दवा खानी है। जितना भी फ़ायदा हुआ है, या तो उसी को आप समझिए फ़ायदा, या फिर अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा टॉयलेट लगवा लीजिए, और दवा आप 2-3 महीने और खाएं, तब आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी, पंजाब से अगली कॉलर हैं नीरू, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी नीरू, बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम, मेरे मदर हैं, उनकी बॉडी में हमेशा पेन होती रहती है। कब से पेन हो रहा है ये? कब से हो रहा है? मेरे मदर से बात कर लीजिए। ठीक। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ जी मैम, मेरे जिदा बॉडी पेन होती रहती है। हाँ जी। कितनी आयु है आपकी? हाँ जी, मेरी हैगी 50 है। और कितने दिन से है बेटा आपको? हाँ जी, कितने दिन से है तकलीफ? ये तो 2 साल हो चले, 2-3 साल। अच्छा, देखिए, आप यकीन करें कि ऐसे तमाम दर्द का इलाज यूनानी में होता है, अच्छा इलाज होता है। लेकिन जहां आप 2 साल से दवा खा रहे हैं, 2-3 महीने यूनानी को दे दीजिए। यूनानी एक ऐसा तरीका इलाज है जो रोग की जड़ पर काम करता है, और मैं एक प्रोग्राम में 10 बार लोगों को बताता हूँ, और जिन्होंने ये गोंद लिया उन्होंने फ़ायदा उठाया। आप भी ले लीजिए। गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है, जो इंतहाई कड़वा तो होता है, बुरा तो आपको बहुत लगेगा उसका जायका, लेकिन ये फ़ायदा बहुत करता है। मैंने अपने जीवन में ऐसी जड़ी बूटी नहीं देखी जो रॉ मटेरियल है, और आधा ग्राम सुबह शाम खाने से कैसा भी दर्द हो, उस सब दर्द को हर लेता है। आप असली ज़रूर लें। असली
की पहचान है कि कड़वा होता है और इसको नकली बहुत मिलता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, देहरादून से अगले कॉलर हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका। जी बोलिए। नमस्कार जी, आदाब सुरेश जी। हाँ जी, मेरे को 2 साल से पैरालिसिस हो गया था जी, और उसमें एक हाथ पैर में थोड़ा बहुत चल फिरता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। जी 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 जी, और बताइए, कुछ कहना है? भाई ये हाथ पैर में, एक दाएं हाथ पैर में दर्द है, वो मतलब पैरालिसिस है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आप मेरी बात गौर से सुने। जितने भी पैरालाइज्ड के मरीज़ हैं वो गौर से सुने। देखिए, जैतून का सिरका अगर 3-3 चम्मच सुबह शाम पिया जाए तो ये उस जगह की रिपेयर करता है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। अब ये हमारे दिमाग की किसी नर्व में कोलेस्ट्रॉल युक्त खून जब जम जाता है और वो नस ब्लॉक हो जाती है तो हमें फालिज होता है। तो ये फालिज या पैरालाइज जिसको भी होता है वो बार बार होता है, तो इसलिए भी पिएं कि ये ठीक हो जाए, इसलिए भी पिएं कि दोबारा ना हो। ये नहीं होने देता दोबारा। जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम पीना है। और दर्द के लिए आप लें गोंद स्याह, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। असली लेना ज़रूरी है आपका, कड़वा होता है। गोंद स्याह कहते हैं, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम लें, और नकली बहुत मिलता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, आधा आधा ग्राम खाएं। 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपका तमाम दर्द हर लेने की सलाहियत रखता है। जी, अगले कॉलर हैं राजस्थान के भरतपुर से लक्ष्मी देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, लक्ष्मी जी सवाल करिए। मेरे क्या सर, मेरे गठिया वहाँ है बहुत ज्यादा, और मेरे क्या दर्द रहता है और सूजन रहती है। एज क्या है आपकी? हाँ, उम्र क्या है? मेरी एज है 43 साल। ठीक है। और कितने सालों से है ये लक्ष्मी जी? मुझे क्या है 5 साल हो गए, कम से कम 5 साल हो गई मेरे, और मेरे बहुत दर्द रहता है सारे शरीर में, और मैं बहुत परेशान हूँ। और यहाँ पे गोंद स्याह मिल नहीं रहा है। मैं आपका कार्यक्रम देखती हूँ रोजाना। धन्यवाद। जिसको गोंद स्याह नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। वो आपके इलाके में कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है आपको बता देंगे। ये बड़े दुकानदार रखते हैं, छोटे दुकानदार नहीं रखते। आप असली वाला लेना और आधा आधा ग्राम खाएं, आप बिल्कुल अच्छी हो सकती हैं। ये गोंद कड़वा ज़रूर है लेकिन फ़ायदे में ये बहुत अजीब है। मेरे जीवन में ऐसा गोंद कभी नहीं आया कि जो इतना फ़ायदा करता हो। आप प्रोग्राम देखती हैं, आप देखती हैं कि फ़ीडबैक कितने आते हैं। लोग अगर 10-15 दिन इंतज़ार करें तो फ़ायदा नज़र आता है। 5 दिन 10 दिन तो ज़रूर लग जाते हैं फ़ायदा शुरू होने में। एकदम से पूरा फ़ायदा नहीं होता। 4-5 महीने इसको इस्तेमाल करें। 100 ग्राम भी ख़रीद लें तो ये ख़त्म होने से पहले आपके रोग मुक्त करना की सलाहियत रखता है। जी, काजल है अगली कॉलर अंबाला से, स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। हाकिम साहब जी को नमस्कार। आदाब काजल जी। मेरे को ये पूछना है जी, मेरा लाइन ना काटा जाए, मेरा पूरा बात से सुनना पड़ेगा। जी मैंने वो जो 2 में ऑर्डर किया था, गोंद स्याह और गोंद मोरिंगा, तो वो मेरे पास तो आया लेकिन वो पिसता नहीं है जी, बहुत टाइम लगता है। तो बिल्कुल पत्थर खतर रहा है दे। हाँ, देखिए, एक तो इसकी पहचान कर लीजिए कि यही असली है, और इसे पहले तोड़िए। अमाम दस्ता होता है ना गांव वालों के पास। आप गांव वाले हो शहर वाले? नहीं जी, हम गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हम भी गांव से आता हूँ। तो ऐसे इमाम दस्ते में डाल के थोड़ा कूट लीजिए, फिर छोटा छोटा हो जाएगा, फिर ग्राइंडर में घुमाइए, फिर एकदम पाउडर हो जाएगा। और क्या सवाल है? सब मेरा तो पाउडर में बनाई बहुत मेहनत से। इसका मेहनत का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को है, उन्होंने ही किया मेरे लिए इतना मेहनत।
और मेरे को ये प्रश्न है, मेरे को आपका कॉल सेंटर से बात हुई, खाने में मैं क्या खाऊं और कैसे लो इसको? जैसे दोनों ही दूध में लेना है क्या ना और किसी में लेना है? और खाने में मेरे को क्या क्या अवॉइड करना है? कौन सा गोंद खाना है आपको? ये जो गोंद मोरिंगा जो सफेद वाला, और गोंद या जो इसका जो कोरबी आपने बताया ना, ये कोरबी है आपका सेंटर से ही आया है। ये जब पीसा था इसका मुंह में जा रहा था तो बहुत करवाट हो रही थी मुंह में। ठीक है बेटा। ये गोंद सिया भी आपको ही खाना है क्या? जी जी मेरे को ही है। मेरे को बैक पेन है, मेरे को 4 साल से। इसका मेन कारण है मेरा बच्चा जो हुआ सीजर में, इसका बाद से है। और मेरे को कब्ज भी रहता है, गैस भी बनती है, और बाल जो बहुत जल रहा है। बाल तो ऐसे बहुत लंबी है लेकिन जल रहा है बहुत। तो फिर मेरे को बात हुई, ये आपका सीनियर जो आरपी वर्मा, उन्होंने बोला बालों के लिए तेल भी ऑर्डर करना है और शैम्पू। तो फिर देख लीजिए सर, हम तो गरीब है, इतना पैसा तो हमारे पास होता नहीं है। अभी कोरोना का वजह से तो मुश्किल है, क्योंकि मेरा पैसा नहीं ज्यादा है, इसीलिए मैं मंगाई। कोरोना ने बड़े बड़े रईसों को गरीब कर दिया, हमें भी गरीब कर दिया। और आप यही शुरू करिए, अभी कुछ मत लीजिए। और भगवान है ना, वो चाहे तो इसी में फ़ायदा दे दे, वो चाहे तो इसके बगैर फ़ायदा दे दे। भगवान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास भगवान में रखिए। गोंद सिया आधा ग्राम खाना है। इसको अगर ज़रा सा पानी मिला देना तो ये एक जगह हो जाता है, नरम हो जाता है एक जगह। इसकी गोलियां बना लें चने के बराबर या उससे ज़रा सी बड़ी, और एक एक गोली सुबह शाम खाएं, ये आसान हो जाएगा। और वो गोंद मोरिंगा पानी में डाल सकते हैं, पाउडर करके पानी में 1 चुटकी 2 चुटकी पानी मिला के एक बार पिया करें। और आपको जब फ़ायदा हो तो कुछ भी करना पड़े, कॉल मुश्किल से मिले या कैसे, आपको बताना है कि आपको कितना फ़ायदा है। 15-20 दिन बाद फ़ोन करें, आपकी हर जोड़, हर नस, हर दर्द का ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं राजरानी जी करनाल से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी हेलो। बताइए, सवाल करिए। हाँ जी, मुझे ना कितना टाइम हो गया दर्द है इसमें, घुटनों में काफी ज्यादा, कमर में भी पेन होता है और घुटनों में भी पेन होता है। तो और थायराइड भी है मुझे, तो क्या दवाई लूं मैं उसके लिए? उम्र क्या है आपकी? मेरी 55 साल। कितने सालों से दर्द है? हो गए 8-10 साल हो गए हैं मुझे तो दर्दों के लिए। तो अच्छा बेटा देखो, ये आपने बहुत दवाइयाँ ले ली और जीवन भर लेना है अगर आपने यूनानी इलाज नहीं किया। यूनानी इलाज की यही सिफत है कि आपको 4, 5, 6, 7 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन रोग मुक्ति हो जाती है। पहले एक दवा लीजिए या दोनों दवाएं भी साथ में ले सकते हैं। वैसे मैं चाहूँगा एक लें। सबसे पहले आप अपना या तो थायराइड अच्छा करें या दर्द अच्छा करें। दर्द अच्छा करना है तो गोंद सिया बहुत मशहूर है, ये जिसको मिल गया असली, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है। और ये 100 ग्राम भी मिल गया असली तो ये अपने ख़त्म होने से पहले आपके रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। और ये लें, और थायराइड का नुस्खा लिख तो लें, आप लें ना लें बराबर लिख के रखा करें और दूसरों को भी ये बांटा करें। अगर हम दूसरों की को भी अपना फ़ायदा उठा के दूसरों को भी बता दें तो इसका भी पुण्य होता है। तो देखिए, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना है, लाल नहीं लेना, लाल वाला नकली होता है। 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसको पाउडर बना के आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच खाया करें। और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर देता है। आप देखेंगे कि हर महीने 2 महीने में आपकी गोली कम होती जाएगी। आपके डॉक्टर कहेगा कि जब कम हो रहा है तो मैं फिर इतनी तेज़ गोली क्यों दूं आपको। और 5 महीने से 7 महीने में अक्सर गोली छूट जाती है और ये नुस्खा भी छूट जाता है। या तो जीवन भर आपको खाना है या ये 5-7 महीने आप इसमें लगाइए, और इससे बहुत फ़ायदा लोगों ने उठाया, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, अगले कॉलर राजस्थान से शेर सिंह, स्वागत है आपका।
हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी आदाब साहब। हाँ सर, मेरे पिताजी को 4-5 साल से पहले लगवा हुआ था, तो उसमें अभी उनके पेट में सुनने रहता है। हाँ देखिए, फिजियोथेरेपी ज़रूर किया करिए उनकी। जो हिस्सा सुन रहता है, जैसे हाथ सुन रहता है तो इसको हिलता नहीं तो इसे खुद हिलाएं, फिजियोथेरेपी से कराएं। फिजियोथेरेपी महंगी पड़ती है, तो अपने हाथ से या अपने दूसरे छोटे बच्चों से इसे खूब हिलाया करें। और देखिए, एक आता है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका, ये विनेगर को कहते हैं सिरका। ये ले लीजिए और 3 चम्मच रात को पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिलाया करें। ये उस नर्व को जाके खोल देता है जिस नर्व के दिमाग में बंद होने से पैरालिसिस होता है, और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। और इसमें एक ख़ासियत ये है कि ये दोबारा पैरालिसिस होने नहीं देता, अपना कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। दिल का भी बहुत ख्याल रखता है, पेट का भी बहुत ख्याल रखता है। आप ये देना शुरू करें पिताजी को, और उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अल्फाज शेख, महाराष्ट्र से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी हकीम साहब से बात हो रही? हाँ जी। जी बताइए आदाब अल्फाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, बताइए। जी हकीम साहब, मेरी ये परेशानी है कि हकीम साहब मैं 2 सालों से कमजोर हाजमे की वजह से परेशान हूँ, और इसका हाजमा कमजोर हो गया हकीम साहब के। एक चिकनाई का पचता नहीं, और एक रोटी खाता हो तो उसको भी हजम करने के लिए आधा घंटा घूमना पड़ता है। बहुत परेशान हूँ हकीम साहब। अच्छा, कब्ज रहता है क्या? हाँ, कब्ज की भी बहुत शिकायत है हकीम साहब, और गैसेस की भी है, और 22 साल मेरी उम्र है। मुश्किल से लैट्रिन होती है ना आपको? जी हकीम साहब। अच्छा बेटा, आप लिख लीजिए नुस्खा। अभी तो आप स्टूडेंट होंगे, और लिख लीजिए आप। सौंफ, धनिया और मेथी दाना और सूखा हुआ आंवला। सौंफ, धनिया, मेथी दाना और सूखा हुआ आंवला 200 ग्राम लें। और एक नमक आता है, नमक जैतून कहते हैं, या रसायन जैतून हिंदी में कहते हैं, एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं। ये 100-150 ग्राम ले लें और इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाया करें पानी के साथ। और इससे आपका हाजमा और पेट का पूरा सिस्टम, आपका लीवर का सिस्टम, पेट का, आंतों का, किडनी का, भूख का, ये सब शुरू हो जाएगा। और इसे ख़त्म करके आप पूरी तरह ठीक होना आपका मुमकिन है। जी, रेवाड़ी से नेक्स्ट कॉलर हैं श्रीचंद। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल आपका। जैतून का सिरका किस काम आवे जी? क्या कह रहे हैं? जैतून का सिरका किस चीज में काम आता है? किस चीज में काम आता है? तो देखिए, जैतून का सिरका जो है, एक तो कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, एक पैरालिसिस का दुश्मन है, एक आपका डायबिटीज़ का दुश्मन है, एक हार्ट ब्लॉकेज का दुश्मन है, दिल का बड़ा ख्याल रखता है, पेट का बड़ा ख्याल रखता है, किडनीज और लीवर का ख्याल रखता है, और ब्लड प्रेशर का दुश्मन है। आपको जिस लिए चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार 3-3 चम्मच पानी में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्शकों, देखिए लाइव कार्यक्रम होता है और आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि आप लोग अपना प्रश्न एकदम तैयार रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। वक्त अपना बहुत कीमती निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रही हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सुरेखा अभी बात कर रही थी। हाँ जी सुलेखा जी, बताइए सवाल। मैं हकीम साहब से बात कर रही थी। जी जी बताइए। हकीम साहब से मैं सुरेखा उमरेक से बात कर रही। मैं वो अभी फोन करी थी तो बराबर बोली नहीं। जी जी, अब बोलिए, आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से। क्या वो क्या नसों
ठीक है, ठीक है। नसों में खिंचाव रहती है और जोड़ों में दर्द रहता है ना, ये सर की नसें ने क्या लप लप करती है। अच्छा, उम्र बता दीजिए, अपनी उम्र बता दीजिए सुलेखा जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने अभी इसी प्रोग्राम में शायद 5-6 बार बताया होगा, एक नुस्खा बड़ा कामयाब है और उसमें एक हिदायत भी है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो समझ लें कि एक तो ऐसे रोगियों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, जो ऐसा कुर्सी वाला जो होता है, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, ये असली लें, नकली बहुत मिलता है। काला गोंद होता है, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, और आपकी ये तमाम रोग मुक्त करना इस गोंद की जिम्मेदारी। ये 100 ग्राम भी ख़रीद लेंगे तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। इसका खाने का तरीका आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को है। खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से भी ले सकते हैं। जी, दिल्ली से अगले कॉलर हैं हरभजन सिंह हमारे साथ। स्वागत है आपका, जल्दी से अपना प्रश्न कर लीजिए। जी, बोलिए। दर्द रहता है पेट में? पेट में दर्द, जी पेट में दर्द रहता है, बाईं तरफ। एज क्या है आपकी? 60 साल। बाईं तरफ। हाँ, देखिए, बहुत सारे नुस्खे हैं जो आपको आसान हो आप कर सकते हैं। एक से एक नुस्खा मैं बताता हूँ, लिख ज़रूर लिया करें, और जो लोग लिखते हैं उन्हें चाहिए कि दूसरों को बांट दें वो नुस्खा, क्योंकि ये अगर आपके ने लिख लिया तो मेरे बाद भी आपके काम आते रहेंगे। और देखिए, बेल का मुरब्बा लीजिए, बेल का मुरब्बा, ये पत्थर बेल जिसका शरबत वगैरह पीने लगे आजकल लोग, ये बेल आती है, पत्थर बेल या बेल पत्थर, इसका मुरब्बा मिलता है। एक 3-4 इंच का पीस सुबह खाली पेट खाया करें और फिर पानी पी लिया करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को भी एक पीस उसका खा लिया करें। ये आप कुछ दिन लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। यूपी से अगली कॉलर हैं बबली गुप्ता हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी मैम, बताइए, सवाल करिए। मुझे हकीम जी से बात करनी है। जी, मेरा आदाब, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते हकीम जी। आदाब जी, मेरा रोज पेट साफ नहीं होता है और गैस बनता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मुझे गैस बनने से होती है और पेट साफ नहीं होता है। एक दिन गैस करके पेट साफ होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है। और इसकी वजह से शरीर में सुस्ती रहता है, वेट बहुत तेज बढ़ रहा है। जी हाँ, देखिए, एक तो 5 बार गर्म पानी पिया करें ताकि वेट बढ़ना रुक जाए, और ज़रा सी फुर्सत अपने लिए निकालिए कि धूप में 1 घंटा वॉकिंग हो सके आपकी। अगर ऐसा मुमकिन है तो आपको बहुत फ़ायदा देता है। थायराइड चेक करा लें। और पेट के लिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ। देखिए, सौंफ लीजिए, मेथी लीजिए, आंवला लीजिए, धनिया लीजिए, ये 200 ग्राम लें और 100 ग्राम इसमें मिलाइए नमक जैतून। नमक जैतून एक रसायन होता है जैतून का, जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसमें 100-150 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम लिया करें। इससे आपका वेट और पेट का ठीक होना मुमकिन है। जी, रेवाड़ी से अगले कॉलर हैं उर्मिला देवी हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी बताइए उर्मिला जी, सवाल क्या है? सर, मेरे कमर से लेफ्ट पैर में ना जांघ तक दर्द होता है, तो मैंने 1 महीना पहले दवाई मंगवाई थी आपके यहाँ से। तो गोंद सिया बताया था सर उन्होंने। अब मेरे ना जो घुटने में एक में सर पहले भी दर्द हुआ था काफी पहले, वो तो ठीक है, लेकिन अब भी दर्द फिर से दोबारा हो गया है। तो मैं ये शुरू करने से पहले पूछना चाहती थी आपसे कि कैसे ली जाए और परहेज भी क्या रहेंगे उसके। ठीक है। और देखिए, फ़ायदा तो शुरू हो ही गया, और परहेज ये करना है कि बहुत मेहनत नहीं करनी, वज़न नहीं उठाना, और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करना है। वेस्टर्न मतलब कुर्सी वाला, ठीक है। ये दर्द बार बार थोड़ा सा हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी 1 महीना हुआ है। ये जो आपके पास मटेरियल है ये 5 महीने चलता है, और
ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है। हकीम साहब, आज भी आप हमारे साथ जुड़े, कीमती नुस्खे आपने बताए, कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।